बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक जी, आज गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर बहुत कुछ खास रहने वाला है। सैन्य शक्ति के साथ व्यूह रचना जो आज दिखाया जाएगा वो, और इस सब के साथ आज ईयू से जो मेहमान सामने आ रहे हैं वो भारत के लिए बेहद खास हैं। जरा उस पर अगर हम चर्चा डालें, ध्यान दें, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डील आज होना है। जी सीमा जी, देखिए आज जहां पूरा विश्व और खासकर भारत की सभी की निगाहें आज के 77वें गणतंत्र दिवस पर होंगी, वहीं क्या डील होगी, उस डील में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होगा, कितना भारत को उसमें फायदा होगा, ये सब चीजें लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है गणतंत्र दिवस के लिहाज से और इस डील के लिहाज से। और साथ ही इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से जहां भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है, विदेशी ताकतें जो बार बार भारत पे आक्रमण करती हैं या गलत निगाहें रखती हैं, उनको सामने भी एक मौका होगा देखने का कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है, कितना आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। और इस जो सही पथ पे जो जब लोग निकलेंगे, झांकियां निकलेंगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका जय हिंद में। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। संविधान हमारे लोकतंत्र एकता को परिभाषित करता है। रक्षा मंत्री ने कहा, हम दूरदर्शी नेताओं को नमन करते हैं। उन नेताओं ने हमारे गणतंत्र को आकार दिया। संविधान की रक्षा करने वालों को सलाम करते हैं। उन नेताओं के द्वारा जिनके द्वारा हमारे गणतंत्र को आकार दिया गया है, उनको हम सलाम करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम देश के दिग्गजों के द्वारा आज देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी गई हैं। तो गणतंत्र उत्सव की ये तस्वीरें जो हैं वो भी आज हम देखेंगे, जहां संविधान की शक्ति से देश का गर्व किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो हम देखेंगे। और चर्चा हमारे साथ लगातार आलोक जी बने हुए हैं। आलोक जी, गणतंत्र की ये तस्वीरें हैं, 77वां गणतंत्र, और उन तमाम नेताओं को, उन तमाम राजनेताओं को भी सलाम किया जा रहा है जिनके द्वारा गणतंत्र को आकार दिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके योगदान की ही देन है, उनकी योगदान की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और ये जो भी झांकियां जो परेड में दिखेंगी, जिसमें सांस्कृतिक भी होंगे, शक्ति का भी प्रदर्शन होगा, धार्मिक भी होगा, तो ये प्रदर्शित करता है कि हम सिर्फ शक्ति ही के मामले में नहीं, हम धर्म के मामले में भी, हम संस्कृत के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश को, अपनी सीमाओं को, अपने देश के निवासियों को, सबको मजबूत कर रहे हैं। और हम एक बहुत ही अलग माहौल में रह करके काम करते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं, व्यूह रचना भी करते हैं। इसका भी हम कहीं ना कहीं आज गणतंत्र दिवस के माध्यम से पूरे देश को और सभी जो देशवासी हैं उनको ये दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों ने किया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है आज का 77वां बिल्कुल। और आलोक जी, ऐसे में जब दुनिया जो है, देखिए पूरे विश्व में इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है, और ऐसे समय पर भारत ये बताने के लिए तैयार है कि भारत आत्मनिर्भर है। भारत ने आत्मनिर्भरता की अलग अलग पहचान दी है। सैन्य शक्तियों में, हथियारों के दम पर, हर एक चीज में भारत जो है अपना गौरव दिखाता नजर आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जहां अभी जिस तरह से आपसी वार चल रहे हैं, आपसी सीमाओं की लाग करके दूसरी सीमाओं को अपने देश में मिलाने की जंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे में भारत ने जिस तेजी से अपने को मजबूत किया है, चाहे सैन्य शक्ति के मामले में हो, चाहे आर्थिक रूप से, तो कहीं ना कहीं विदेशी जो देश हैं या विदेशी ताकतें हैं जो हमेशा भारत के ऊपर निगाहें रखती हैं, वो भी आज बहुत मजबूती से देख रहे
होंगे भारत की शक्ति का प्रदर्शन और भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं भारत की जो अपनी एकता है वो मजबूत हुई है और पहले से कहीं अधिक ज्यादा शक्तिशाली भारत हुआ है। और उसमें जो अभी तक जो विदेशों से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाते थे, उनके भरोसे रहते थे, उसमें भी बहुत तेजी से हमने इजाफा किया है और हम आत्मनिर्भर बने हैं। तमाम ऐसे हथियार जिनका हम युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं या जिसमें हमने युद्ध में इस्तेमाल किया, वो हमने स्वदेशी अपने यहाँ रह करके बनाए, अपने देश में बनाए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हम स्वयं निर्भर हो रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं है। तो ये चीजों को आज जब हम देखेंगे इस वहां पे दिल्ली के से परेड के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं जहां भारत के करोड़ों लोग उसको देख रहे होंगे, वहीं विश्व के तमाम वो शक्तियां भी आंखें गड़ाए बैठे होंगे कि आखिर ऐसा क्या निकलेगा, क्या दिखेगा उस झलकियों में जिससे भारत मजबूत हुआ है। बिल्कुल आलोक जी, और आज कर्तव्य पथ पर एक और खास तस्वीर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से व्यूह रचना करती है भारतीय सैन्य। वो व्यूह रचना भी आज देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह की व्यूह रचना के बाद यहाँ पर दुश्मनों को यहाँ पर नस्तनाबूद किया गया, वो तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। जी सीमा जी, वैसे तो देखिए हर साल इस तरह की परेड का वहां निकलती है और लोग देखते हैं, तमाम चीफ गेस्ट होते हैं और अभी तक होते आए हैं। लेकिन आज का जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों को जो एक उत्साह होगा, एक कौतूहल होगा, वो होगा व्यूह रचना देखना कि भारत ने जिसकी पिछले समय से, चाहे राजनीतिक दौर से देख लीजिए, चाहे अन्य देशों के रूप से देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हुई थी, जिस तरह से तमाम बयानबाजी हुई थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया, वो सब चीजों के बाद जब आज वो व्यूह रचना की बात हुई कि व्यूह रचना भी दिखेगी, तो लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है कि आखिर वो देखना चाहते हैं कि कैसे व्यूह रचना रची थी भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सेना के जवानों ने। तो वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा, सबसे ज्यादा लोगों का उत्सुकता होगी कि आखिर कैसे उन्होंने व्यूह रचना रची थी। जो सिर्फ कल्पना कर सकते थे लोग कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे किया होगा हमारे सैनिकों ने, लेकिन वो सैनिक आज वहां करके दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे कि व्यूह रचना कैसे रची गई थी, ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ था। ये मुझे लगता है जी, भारतवासी जहां उत्सुकता होगी वही टीवी पे बैठे या अन्य जो विदेशों में लोग हैं। ठीक है आलोक जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ कैप्टन नवाब चौधरी भी बने हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैप्टन नवाब, क्योंकि आज का दिन काफी खास है भारत के लिए, 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सुरक्षा की अलग अलग तस्वीरें और सैन्य का बल नजर आने वाला है आज कर्तव्य पथ पर। कैप्टन नवाब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर आप शायद म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, आपसे संपर्क साधेंगे। और आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं जो हैं देश के तमाम राजनेताओं के द्वारा दिया जा रहा है और ये तस्वीरें कर्तव्य पथ पर से आपसे कुछ ही देर में हमारे सामने आने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप सभी बने रहिए HNN न्यूज के साथ, क्योंकि एक एक करके तस्वीरें इस जय हिंद के खास पेशकश में आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।